अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर फ़रहान खत्री है और मैं आजकल ईएनटी की प्रैक्टिस करता हूँ कराची शहर में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम हेडफोन से रिलेटेड है कि हेडफोन्स या ईयरबड्स जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में, आर दे सेफ़ और नॉट। तो उसके बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है कि हेडफोन्स में और ईयरबड्स में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ईयरफोन्स जो हैं वो आप कान के अंदर लगाते हैं, ईयरबड्स जो हैं वो आप कान के अंदर लगाते हैं और हेडफोन्स जो हैं वो कान के ऊपर रखे जाते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ सेफ़ है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो जो ईयरबड्स होते हैं, ईयरबड्स बेसिकली जो है वो आपके कान का जो पर्दा होता है उसके बहुत करीब होते हैं, जबकि अगर आप कंपेयर करें जो आप हेडफोन्स लगाते हैं सर के ऊपर, वो हेडफोन्स कान से कंपैरेटिवली थोड़े दूर होते हैं और जो है उसकी वजह से जो ईयरबड्स होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हेडफोन्स। तो रिकमेंडेड यही होता है कि अगर आपने यूज़ करना है इन दोनों में से किसी चीज़ को, तो ओवर द ईयर हेडफोन्स जो होते हैं उनको आप यूज़ करें, जो रिलेटिवली सेफ़ हैं एज़ कम्पेयर टू ईयरबड्स। जब ये हेडफोन्स जो हैं वो कान में लगाए जाते हैं या ईयरबड्स लगाए जाते हैं तो उसकी वजह से साउंड जो प्रोड्यूस होता है, जब आप इसको साउंड मैक्सिमम करते हैं उसका, ईयरबड्स का या आपके जो ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं उनका, तो वो साउंड जो है वो तकरीबन 110 या 105 डेसिबल्स तक उसकी जो है वो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो पहुंच जाती है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 85 डेसिबल्स जो होता है वो हमारे कान की लिमिट होती है 85 डेसिबल्स की। कि 85 डेसिबल्स तक जो साउंड है वो हम आराम से सुन सकते हैं, लेकिन 85 डेसिबल से आगे जितना भी साउंड आएगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा हो, वो आपके कान को डैमेज करता है। और होता यह है कि जब लाउड साउंड आपके कान पे लगता है तो कान के अंदर वाला जो हिस्सा है जिसे हम इनर ईयर कहते हैं, उस इनर ईयर के अंदर जो है वो हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट होती है और उसकी वजह से जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और वो जाके आपका ब्रेन जो है रीड करता है और उसकी वजह से आप साउंड को इंटरप्रेट करते हैं। तो मसला ये होता है कि अगर बहुत लाउड साउंड एक्सपोजर होता है अबव 85 डेसिबल्स, तो उसकी वजह से आपके जो कान के इनर कान के जो हेयर सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और इनर ईयर के जो हेयर सेल्स डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी हेयरिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये जो हेयरिंग लॉस होता है, इस तरह के हेयरिंग लॉस को जो है हम सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं, यानी कि नसों का या कान के अंदर वाले हिस्से की डैमेज जो होती है उसकी वजह से जो है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। तो इस तरह का जो हेयरिंग लॉस होता है या जो डैमेज होता है हेयर सेल्स का, ये इरिवर्सिबल होता है। इस हेयरिंग लॉस से जो है वो आप जब कान पे, जब अगर आपका हेयर सेल्स डैमेज हो गए तो आप कोई तरीका नहीं है कि उस हेयर सेल को आप दोबारा से रीजनरेट करवा पाएँ या वो जो है वो दोबारा से जो है वो ठीक हो जाएँ, या कोई ऐसी दवाई भी नहीं आती जिसकी वजह से ये बेहतर हो जाएँ। तो अगर लोगों में जो है वो हेयर सेल्स डैमेज हो गए हैं, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो गया है, तो उन लोगों में जो है वो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि हम उनको हेयरिंग एड दे दें। हेयरिंग एड यूज़ करने से उनको बेहतरी महसूस होती है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस तरह का जो हेयरिंग लॉस होता है ये काफ़ी सीवियर हेयरिंग लॉस होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कान के लिए कितना साउंड जो है वो सेफ़ली आप यूज़ कर सकते हैं या सेफ़ली नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगाते हैं तो उसकी जो आपकी साउंड लेवल है वो आपको 60% से ज़्यादा उसका बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आपने उसका साउंड जो है वो 60% से ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसकी वजह से जो है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी हो जाती है कि वो डैमेज करना शुरू कर देती है कान को, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जब आप हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो आप उनको 60% मैक्सिमम उसकी जो है वो वॉल्यूम रखें आप, और उससे ज़्यादा मैक्सिमम वॉल्यूम की तरफ ना जाएँ। सेफ़ साउंड जो है हम उसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। सेफ़ साउंड क्या होता है? सेफ़ साउंड ये होता है कि 85 डेसिबल्स अगर आप साउंड सुन रहे हैं वो कंटिन्यूसली अगर 8 आवर्स अ डे आप सुनते हैं तो दैट इज़ सेफ़। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो आपके हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अच्छा, अब हम ये आपको बता दें कि एक स्टडी हुई थी 2017 में। 2017 में एक स्टडी हुई थी, उसमें उन्होंने जो है वो ये पता लगाया था कि कितने परसेंट जो है वो लोग जो है वो 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो बच्चे जो है वो कितने परसेंट लोग जो हैं वो हेडफोन्स लगाते हैं। तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन जो है 80% जो बच्चे हैं 13 से 18 साल के,
वो हेडफोन्स लगाते हैं और 1 से 3 घंटे तक जो है उनका डेली का जो है वो साउंड सुनने की जो है वो यूजेज है उनकी। एक और स्टडी हुई थी 2021 में, और उस स्टडी से हमें ये पता चला है कि जो हेयरिंग लॉस है, तकरीबन सेंसिन्यूरल हेयरिंग लॉस, वो 1.7% जो है वो पॉपुलेशन में मौजूद है। यानी कि 1.7% जो लोग हैं पॉपुलेशन में, उनको जो है वो हेयरिंग लॉस होता है, दैट इज़ साउंड इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस या नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस होता है, जो यूजुअली इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। अब अगर हमारे पास कोई मरीज़ है, आपको पता किस तरह चले कि आपको जो है वो हेयरिंग लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन से ऐसे साइंस और सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से जो है आपको आगाही मिल जाए कि आपने क्या करना है या डॉक्टर को दिखाना है। तो वो साइंस और सिम्टम्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं कि जैसे जैसे आपकी साउंड जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, उससे क्या होगा कि आपके कान में सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपको हेयरिंग लॉस खुद महसूस होगा, लोग आपके सामने बात कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो है ना वो आपको बात समझ में नहीं आई है, तो आप उनको कहेंगे कि आप इसको रिपीट करें कि आपने क्या बोला। तो इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है साउंड्स की, कि कोई आपको हाई पिच साउंड या लाउड साउंड आपको आया तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हाइपर सेंसिटिव हो गए हैं आप साउंड से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना चीज़ें हैं जो आपको पिन पॉइंट करती हैं कि आपकी जो है वो हेयरिंग जो है वो ख़राब हो रही है या ख़त्म हो रही है, तो आपको हेयरिंग असेसमेंट की ज़रूरत है। अब इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, तो हम उन पेशेंट्स में जो है सबसे पहले कान का एग्ज़ामिनेशन करते हैं। कान के एग्ज़ामिनेशन में देखा जाता है कि कान में कोई ख़राबी तो नहीं है बाहर की तरफ से। उसके बाद जो है उनका जो है हेयरिंग टेस्ट किया जाता है, जिसे ऑडियोग्राम कहते हैं। ये वो टेस्ट है ऑडियोग्राम, जिससे हम पिक करते हैं कि कान की जो है वो हेयरिंग लॉस कितनी है और किस लेवल की है। उससे हमें अंदाज़ा होता है। और अगर एक दफ़ा किसी मरीज़ में जो है वो सेंसिटिव हेयरिंग लॉस आती है या नसें कमज़ोर आती हैं उनकी, तो फिर उनको हम आला एडवाइस करते हैं। या अगर जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनमें इस तरह के मसाइल होते हैं, तो उनमें जो है वो फिर कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो एडवाइस किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मेरा ख़्याल है कि ये जो छोटा सा मसला दिखने में है वो है असल में काफ़ी बड़ा मसला, और इसमें हमें बड़ी केयर करनी चाहिए ताकि हमारी समाज जो है वो नॉर्मल रहे और हम आराम से सुनते रहें। तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा और आप इस पे जो है गौर करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच।